बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा टॉपिक चल रहा था, तो आज हमने देखना है इलेक्ट्रोलिटिक और वोल्टाइक सेल का कंपैरिजन देखना है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक एंड वोल्टाइक सेल, पर्टिकुलर्स यहाँ पे हैं हमारे। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वोल्टाइक सेल। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन है जिसमें होता क्या है जी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज़ यूज या इज़ यूज टू टेक प्लेस ए रिएक्शन। ठीक है, जबकि वोल्टाइक सेल में केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जबकि इस केस में इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, या आप कह सकते हैं कोई काम आप कर रहे हैं उससे। ठीक है, अगर आप देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक, इस केस में वोल्टाइक सेल में थोड़ा उलट होता है, क्योंकि रिएक्टिव मेटल होती है एनोड पे, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको नेगेटिव और कैथोड इसमें पॉजिटिव होता है। ये उलट हो गया। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी अगर देखी जाए तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जो है चेंज हो रही होती है इनटू मैकेनिकल वर्क, या केमिकल एनर्जी आप कह सकते हैं, मैकेनिकल वर्क। ठीक है, जबकि वोल्टाइक सेल में केमिकल एनर्जी जो है, ठीक है, दैट इज़ चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक हो गया, या आप करंट प्रोड्यूस करते हैं। स्पॉन्टेनिटी अगर देखी जाए तो आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है दैट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, खुद रिएक्शन नहीं होता, हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है कि ये रिएक्शन हो सके, नॉन स्पॉन्टेनियस। जबकि ये वाला रिडॉक्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। वोल्टाइक सेल में स्पॉन्टेनियस सेल बनता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। साल्ट ब्रिज नॉट प्रेजेंट, आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कोई साल्ट ब्रिज नहीं होता। एक ही बीकर के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं, नॉट प्रेजेंट, यानी साल्ट ब्रिज इसमें नहीं होता। जबकि इसमें साल्ट ब्रिज होता है। साल्ट ब्रिज का काम क्या है आपको पता है? साल्ट ब्रिज क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस थ्रू बोथ सेल्स, नेट अकम्युलेशन ऑफ चार्जेस को अवॉइड करता है, न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल को इंश्योर करता है, और मेंटेन्स द पैसेज ऑफ करंट। ये 3-4 काम है साल्ट ब्रिज के, जो कि वोल्टाइक सेल में होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नहीं होता। अगर आप इसके टेम्परेचर वेरिएशंस की बात करें अगर आप दोनों सेल्स की, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एनर्जी लगाई जाती है, इसलिए हम इसको एंडोथेरेमिक रिएक्शन डेजिग्नेट कर सकते हैं, जबकि इसको हम एक्सोथेरेमिक कहते हैं। हीट एनर्जी पैदा होती है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको वोल्टाइक को एक्सोथेरेमिक और जो इलेक्ट्रोलिटिक है इसको हम एंडोथेरेमिक डेजिग्नेट करेंगे। ठीक है, यूजेस में अगर आप देखें तो एक आप रिएक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आप कर रहे होते हो, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो इसमें मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह इस सेल से आप करते हो, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह। अगर कोई एग्जांपल देखें आप, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बहुत अहम है डॉन सेल, या फिर इससे क्या करते हो, डॉन सेल से सोडियम मेटल बनाते हो आप, या फिर नेल्सन सेल, नेल्सन से हम क्या करते हैं,
इससे हम कास्टिक सोडा यानी NaOH बनाते हैं और इससे सोडियम मेटल लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आ गई ना इसमें। अच्छा, इसमें निकल कैडमियम सेल आ सकता है, ठीक है, अल्कलाइन बैटरी आ सकती है, ठीक है जी। ये हमारे वोल्टेज सेल्स हैं। एक कंपैरिजन हमने देखा, ख़ास तौर पे एनोड देखिएगा। एनोड जो है पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलिटिक में और नेगेटिव होता है एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव होता है, जबकि यही एनोड जो है वोल्टिक सेल में नेगेटिव होता है, जबकि कैथोड नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोलिटिक में और एनोड कैथोड जो है वो पॉजिटिव होता है इन वोल्टिक सेल में। इस पे ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ठीक है। बाकी कौन सा स्पॉन्टेनियस है, किस में साल्ट ब्रिज की ज़रूरत है, किस में साल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं है और क्यों नहीं है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इन सब बातों पे ज़रा आपने ध्यान देना होगा। इसके बाद है बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स, डिवाइसेस फॉर चार्ज स्टोरेज। ये बैटरीज और फ्यूल सेल्स क्या हैं, डिवाइसेस हैं फॉर चार्ज स्टोरेज। प्राइमरी सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, ठीक है। सेकेंडरी सेल्स विच कैन बी चार्ज्ड। कोई एग्जांपल देख लें जी, वो सेल जो रिचार्ज नहीं होते, इसको हम ड्राई सेल देखें और मरकरी सिल्वर ऑक्साइड सेल, ये रिचार्ज नहीं होते, जबकि नाइकेड सेल, निकल कैडमियम सेल और फ्यूल सेल्स जो हैं ये सेकेंडरी सेल्स हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी है जिसमें हम 6 सेल्स जो हैं आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, और हर सेल की अगर वोल्टेज 2 है तो 12 वोल्ट की बैटरी हम ये जिसे ऑटोमोबाइल बैटरी हम कहते हैं, ये हम बनाते हैं जी, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह बनती है लेड अक्यूमुलेटर बैटरी और इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम कॉमनली मुख्तलिफ बैटरीज़, उनके इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उनके एनोड क्या है, कैथोड क्या है, उनका मटेरियल क्या है या उन पे कौन सा रिएक्शन होगा, ये सारी डिस्कशन करते हैं अभी। बहुत इंपॉर्टेंट है लेड अक्यूमुलेटर बैटरी जो है, जिसको हम ऑटोमोबाइल बैटरी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ सेल्स टोटल इसमें 6 होते हैं, ईच सेल की वोल्टेज 2 होती है और टोटल वोल्टेज इसमें 12 वोल्ट होते हैं, ठीक है। 12 वोल्टेज इसकी टोटल होती है, 6 सेल लगे हुए होते हैं। याद रखिएगा इसके अंदर एनोड जो है मेटालिक लेड है और कैथोड जो है लेड ऑक्साइड का बना हुआ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें 30% H2SO4 सोल्यूशन यानी एक्वस H2SO4 सोल्यूशन होगा, 30% यानी 30 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम है, जो कि चार्जेस को फ्लो करने में मदद देता है, ठीक है, एनोड और कैथोड की तरफ जाने में, जब फ्लो ऑफ आयंस के लिए हेल्पफुल होता है। डिस्चार्जिंग के दौरान क्या हो रहा होता है, जब आपकी बैटरी काम कर रही है, वर्क कर रही है, लेड प्लस लेड ऑक्साइड, ये रिएक्शन लिख लें, 4H प्लस 2SO4 माइनस 2, लेड सल्फेट प्लस 2H2, ये डिस्चार्जिंग के दौरान ये रिएक्शन हो रहा होता है। जब आप रिचार्जिंग करना चाहते हैं तो इसी बैटरी को, एनोड और कैथोड को किसी हाई वोल्टेज सोर्स से आप कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन बिल्कुल आप रिवर्स कर दो, लेड सल्फेट प्लस वाटर इधर लिख लिया और लेड ऑक्साइड प्लस 4H और 2SO4, ये रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। जब आपकी बैटरी जो है यानी इसकी वोल्टेज कम होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता लेड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इसके अंदर जो डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है लेस देन 30% होती है, यानी कि इसकी कंसनट्रेशन, तो इसकी जो डेंसिटी जो है 1.54 से डाउन आ जाती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम मेंटेन करते हैं
ठीक है, रिचार्जिंग में ये मेंटेन होती है। इसका यूज़ क्या है कि ये यूज़ होती है एज ए कार बैटरी, ठीक है, बहुत अहम है लेड एक्यूमुलेटर बैटरी। ओके, हम बात कर रहे हैं सेल्स और बैटरीज़ की। इसमें हम कोई जायज़ा लेते हैं कि क्या क्या पर्टिकुलर हैं, इनमें एक हम ओवरव्यू कर लेते हैं। बेसिकली आप याद रखें, जब आप एक सेल बनाते हैं तो सेल के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक बैटरी आप तश्कील देते हैं, देखो जी, आपको सबसे पहले देखना होता है एनोड क्या है, कैथोड क्या है, ठीक है, और इन पे रिएक्शन किस तरह के हैं जब आप क्रिटिकली लिख रहे होते हैं, ठीक है। और इन रिएक्शन को जो चीज़ फैसिलिटेट कर रही होती है दैट इज़ योर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, उन पे रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है, मतलब एक्वस फॉर्म में है या किस फॉर्म में है इलेक्ट्रोलाइट। और उसके बाद हम सबसे अहम जो चीज़ होती है वो देखते हैं इस सेल की वोल्टेज क्या है, कहाँ पे हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसकी टाइप देखते हैं, आया कि ये प्राइमरी सेल है कि रिचार्ज नहीं होता, या फिर ये कोई सेकेंडरी सेल है जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी क्या है, नॉन रिचार्जेबल, और सेकेंडरी क्या है, चार्जेबल। ये हमने चीज़ें चेक करनी होती हैं बेसिक, जो हमारे किसी भी बैटरी या सेल बनाने में हमारे पास होती हैं। फिर हम देखते हैं इसकी एफिशिएंसी कैसी है, ठीक है, इसमें कितने % हम एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और कितना स्मूथली हमारा सेल, इसकी लाइफ क्या है, ये सारी बातें बात की बातें। पर्टिकुलर्स, टाइप ऑफ सेल अगर आप देखें, अल्कलाइन बैटरी हम डिस्कस करेंगे, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी देखेंगे, निकल कैडमियम बैटरी देखेंगे, और फ्यूल सेल्स, ठीक है। टाइप ऑफ सेल अगर देखा जाए तो ये प्राइमरी है, ये जो अल्कलाइन बैटरी है प्राइमरी है, सिल्वर ऑक्साइड भी प्राइमरी है, नाइकेड जो है ये सेकेंडरी है, और फ्यूल सेल भी सेकेंडरी हैसियत रखते हैं, ठीक है। अगर आप देखो एनोड इन अल्कलाइन बैटरी जिंक रॉड है, और सिल्वर ऑक्साइड में जिंक मेटल है, निकल कैडमियम में कैडमियम मेटल है आपका एनोड, ठीक है, जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होते हैं, बाद में कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अच्छा, तो अगर आप देखें एनोड पोरस कार्बन विद इम्प्रेग्नेटेड विद प्लेटिनम, पोरस कार्बन कहाँ पे, फ्यूल सेल पे एनोड, और कैथोड भी यही होगा, पोरस कार्बन इम्प्रेग्नेटेड विद प्लेटिनम। इसमें एनोड और कैथोड सेम पोरस कार्बन के मटेरियल होते हैं। अब कैथोड की बात करते हैं जी। अल्कलाइन बैटरी में मैंगनीज ऑक्साइड आपका कैथोड है, एनोड आपका जिंक था। यहाँ सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में सिल्वर ऑक्साइड प्लस NaOH आपका कैथोड है, जबकि जिंक मेटल आपका एनोड था। जबकि नाइकेड बैटरी जो है इसमें निकल ऑक्साइड हमारा कैथोड है, जबकि कैडमियम हमारा एनोड था और निकल ऑक्साइड हमारा कैथोड है। इसमें मैंने कहा कि दोनों में पोरस कार्बन इम्प्रेग्नेटेड विद प्लैटिनम बोथ एक्टिंग एज एनोड एंड कैथोड। अगर आप देखें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो अल्कलाइन बैटरी जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है बेसिक है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी भी बेसिक है, नाइकेड बैटरी निकल कैडमियम सेल जिसे हम कहते हैं ये भी बेसिक है। KOH एट हाई टेम्परेचर, इसमें भी ऑब्वियसली KOH की मौजूदगी में क्या इन्वायरमेंट बनेगा, बेसिक ही बनेगा। अगर हम वोल्टेज की तरफ जाएं तो अल्कलाइन बैटरी की वोल्टेज 1.5, इसी तरह सिल्वर ऑक्साइड की भी 1.5, जबकि आपकी नाइकेड की वोल्टेज 1.4 है। जबकि अगर आप फ्यूल सेल्स की बात करें तो फिर हम वोल्टेज क्या अगर कह रहे हैं तो हम कहते हैं 75% जो बॉन्ड एनर्जी है, जो हम वाटर को जो वाटर के बॉन्ड की एनर्जी है HOH बॉन्ड की ब्रेकेज, उसका कहते हैं 75% हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम यूजेस देखें तो टॉयज़, वॉचेस, टैब रिकॉर्डर में ये अल्कलाइन बैटरी इस्तेमाल होती है, और सिल्वर ऑक्साइड बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में और कैमराज में इस्तेमाल हो रही होती है। नाइकेड ज़्यादातर हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी के तौर पे इस्तेमाल होता है, जबकि फ्यूल सेल्स जो हैं यूज्ड इन रॉकेट्स एज ए फ्यूल। ये हमारा इन तमाम सेल्स का एक ओवरव्यू था, जिसमें बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि हमारा जो है जनाब अल्कलाइन बैटरी में एनोड और कैथोड क्या है, तो यकीनन आपको पता होना चाहिए जिंक एनोड है, मैंगनीज ऑक्साइड कैथोड है। व्हाट इज़ द नेचर, व्हाट इज़ विच मेटल इज़ यूज्ड एज एनोड इन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, तो जिंक मेटल है, कहीं सिल्वर ना लिख दीजिएगा, सिल्वर ऑक्साइड एज ए कैथोड इस्तेमाल होता है। इस तरह नाइकेड में कैडमियम आपका एनोड है और निकल आपका कैथोड होगा। इसी तरह आप अगर देखो तो फ्यूल सेल में आपका पोरस कार्बन ही एनोड है और पोरस कार्बन ही कैथोड है, जबकि ये दोनों प्लेटिनम से इम्प्रेग्नेटेड होते हैं। इज़ इट? तमाम सेल बेसिक हैं, पहले तीनों, ये भी ऑब्वियसली बेसिक ही हो गया। पहले दो की वोल्टेज 1.5, इसकी 1.4। ये टॉयज़, वॉचेस, टैप रिकॉर्डर में इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और कैमरा में इस्तेमाल हो रहा है, ये मोबाइल सेल में इस्तेमाल हो रहा है। और ये रॉकेट फ्यूल में जब एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे उनको समटाइम वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो इससे फ्यूल सेल से बनने वाला वाटर यूज़ करते रहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ MCQs। पहला MCQs, परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन लेड एक्यूमुलेटर बैटरीज कितनी होती है? 20%, 25%, 30% सल्फ्यूरिक एसिड या फिर 40%। हमने अभी पढ़ा है कि 30% H2SO4 एक्वस सोल्यूशन हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। और याद रखें जब सेल जो है उसकी वोल्टेज डाउन होती है तो ये इसकी कह लें कि इसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज़, इनमें से प्राइमरी सेल की कौन सी एग्ज़ाम्पल है? अल्कलाइन डेराइव सेल, फ्यूल सेल, लेड एक्यूमुलेटर या डैनियल सेल। प्राइमरी सेल ये रिचार्जेबल हैं सारे, तो प्राइमरी सेल इसमें अल्कलाइन डेराइव सेल है, दैट इज़ नॉन रिचार्जेबल। कैपेसिटी ऑफ लेड एक्यूमुलेटर सेल इज़ कितने वोल्ट है? 1.5, 1.4, 3 वोल्ट्स या 2 वोल्ट्स। हमने अभी पढ़ा था कि इसकी 2 वोल्ट होती है और 6 सेल होते हैं। इन ऑल 12 वोल्ट की हम बैटरी तैयार करते हैं लेड एक्यूमुलेटर में, तो हमारा ऑप्शन 2 वोल्ट्स वाला दुरुस्त होगा। लेड एक्यूमुलेटर बैटरी इज सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल, वोल्टेक सेल, बोथ ए एंड सी। कौन सा ऑप्शन बनता है आपके ख्याल से? ये लेड एक्यूमुलेटर जो होती है आपको पता है ये रिचार्जेबल होती है, इसका मतलब ये सेकेंडरी सेल है और इसमें वोल्टेक सेल इन्वॉल्व है, ठीक है, ऑटोमेटिक है, स्पॉन्टेनियस है। तो हमारा ये डी ऑप्शन दुरुस्त हो रहा है जिसमें बोथ ए एंड सी ऑप्शन आएंगे, तो अच्छे से कीजिएगा इसको, ठीक है। इन फ्यूल सेल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, जी फ्यूल सेल में बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट हमारा KCl है, COH है, KOH है या NaOH है, ठीक है। तो ये KOH की मौजूदगी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं। इन लेड एक्यूमुलेटर बैटरी कैथोड इज मेड अप ऑफ, जी कैथोड किस चीज़ का बना होता है? लेड का, लेड सल्फेट का, लेड नाइट्रेट का या लेड कोटेड विद लेड ऑक्साइड? जी हमें पता है ये एनोड है और ये कैथोड है, लेड ऑक्साइड हम पढ़ते हैं, यानी बेसिकली वो भी लेड है लेकिन इसके ऊपर कोटिंग की हुई है लेड ऑक्साइड की। इन फ्यूल सेल एट इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू, हाइड्रोजन किस में ऑक्सीडाइज हो रही है? एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू हाइड्रोक्साइड और वाटर एंड हाइड्रोक्साइड आयन, वाटर एंड हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस। जी हमें पता होना चाहिए कि फ्यूल सेल में हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू H2O एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू OH आयन। तो ये तरतीब देखें, वाटर एंड OH आयन, तो ये है बीटा ऑप्शन आपका दुरुस्त है। तो जो करें, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू हाइड्रो ऑक्साइड आयन, तो ये इसका बीटा ऑप्शन आपका दुरुस्त होना चाहिए। फ्यूल सेल्स आर यूज्ड इन रॉकेट्स ओइंग टू, किस वजह से इस्तेमाल होते हैं? पोर्टेबल है, इजीली, लाइट वेट है, सोर्स ऑफ वाटर है, प्योर वाटर इसमें अवेलेबल, या तमाम हो सकता है इसमें से। बेसिकली ये तीनों जो हैं इम्पोर्टेंस या इसकी
वर्केबिलिटी है, यूज़फुलनेस है फ्यूल सेल्स की, और इसका ऑप्शन लास्ट बनेगा कि ये इजीली पोर्टेबल हैं, लाइट वेट हैं, और इसके अलावा ये सोर्स ऑफ प्योर वाटर भी हैं, और इसमें बॉन्ड एनर्जी भी मैक्सिमम 75% जो है वो बॉन्ड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है। तो दिस इज़ हाउ फ्यूल सेल्स आर यूज़फुल इन रॉकेट्स, ऑप्शन डी होना चाहिए। अब हमारा फर्स्ट बुक का लास्ट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है, हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपस में क्या रिलेशन है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कैटालिसिस क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है, ठीक है, और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंजाइम किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर वर्क करते हैं, जिनको हम बायो कैटालिस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। ये टॉपिक हम सारे इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में हम देखेंगे सरफेस एरिया, लाइट किस तरह इफ़ेक्ट करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन पे असरअंदाज होती है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है ये बड़ा क्रूशियल है, जिसमें हम आर्हीनियस के बारे में देखेंगे, आर्हीनियस इक्वेशन किस तरह से असरअंदाज होती है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की एक्सप्लेनेशन के लिए आर्हीनियस इक्वेशन ड्राइव की गई थी। ये सारे टॉपिक हम इसमें इसके अलावा मेथड्स भी हैं इसके अंदर, ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन, मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसमें हम कुछ फिज़िकल और केमिकल मेथड जैसे उनके नाम और उनकी नेचर डिस्कस करेंगे। ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक होगा। और इसमें सबसे पहला जो है वो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, कि उसमें कितना टाइम लगा है उस चेंज के लिए। रेट इज इक्वल टू है, आप करो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है जी। कितना उस कंसंट्रेशन चेंज पे कितना टाइम लगा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम यूँ भी लिख सकते हैं dx ओवर dt। चेंज x स्टैंड्स फॉर चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन, और T स्टैंड्स फॉर टाइम टेकन फॉर दैट चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके अगर आप यूनिट देखो तो कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये टाइम डिवाइड हो रहा है तो सेकंड ऊपर जाके पर सेकंड हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाए व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। जनरल अगर आप देखें रेट ऑफ रिएक्शन की कहानी, एक ए रिएक्टेंट है आपके पास और ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन ए के लिहाज से यानी रिएक्टेंट के लिहाज से देखें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब नेगेटिव साइन मैंने लिखा हुआ है भी, नेगेटिव का मतलब ये है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम पड़ रही है, कम हो रही है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या किया, चेंज डी एक्स यानी कंसंट्रेशन ऑफ बी ओवर डी टी। अब इसके साथ पॉजिटिव क्यों किया, इसकी कंसंट्रेशन इनफैक्ट बढ़ रही है, ठीक है। कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन यूनिफॉर्म नहीं रहता, उसकी क्या वजह। अब आप देखें जी, आप जब देखते हैं रिएक्शन जब स्टार्ट करते हैं, इधर इस तरफ अगर मैं कंसंट्रेशन लेता हूँ तो मैं कहता हूँ जी ये हमारा ए है, इसी रिएक्शन को ले लेते हैं। ए क्या है, रिएक्टेंट। इसकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है।
विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती है जी, कम होती है इस तरह से। जबकि B जो है जिसकी कंसंट्रेशन क्या थी, 0 थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और एक वक्त आता है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं कांस्टेंट होना शुरू हो जाती हैं। अब हुआ क्या भाई, शुरू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होती है। ये आप देखिए स्टीप स्लोप आ रहा है, तेज़ी से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट में। और शुरू में आप अगर देखो तो प्रोडक्ट तेज़ी से बन रहा है, ये ग्राफ स्टीप जा रहा है ऊपर और फिर ये पैरेलल हो रहा है एक्स एक्सिस पे। तो हम ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी भी मुकाम पे अगर देखें, कंसंट्रेशन, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन, ये रेट ऑफ रिएक्शन हर जगह पे चेंज हो रहा है। एक चेंजिंग पैरामीटर है क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो हर वक्त चेंज हो रही है। और शुरू में चेंज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कुलियन ज़्यादा है, कुलियन ज़्यादा है तो फैक्टर कुलियन ज़्यादा है, फैक्टर कुलियन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, हमें इन चीज़ों का पता है। तो इसलिए हम कहते हैं शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, और लेटर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। यानी एवर पैरामीटर ये जो है एवर चेंजिंग पैरामीटर है, यूँ कह लें, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं शॉर्टली। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें तो एवरेज रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक इंटरवल्स इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस एट एनी इंस्टेंट, rate at any instant of time is called instantaneous rate of reaction, ठीक है। for one interval at one interval both are equal, याद रखिएगा। लेकिन शुरू में तेज़ी से रेट ऑफ रिएक्शन मतलब तेज़ होता है रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट इज़ ग्रेटर, ठीक है। एट द एंड अगर आप देखें तो एवरेज रेट इज़ ग्रेटर, याद रखें शुरू में जब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हाई होता है या ग्रेटर होता है, जबकि एट द एंड ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट ग्रेटर हो जाता है इंस्टेंटेनियस। जब टाइम बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए आप लो अप्रोचेस टू ज़ीरो तो इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट याद रखिएगा दोनों इक्वल होते हैं। ये चारों बातें याद रखें आप। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, भाई आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी, जब आप इन दोनों की कंसंट्रेशन यूनिटी लें, लॉ ऑफ मास एक्शन में हम ये लिखते हैं इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन भी आप लिख लेते हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसे हम कहते हैं K इज इक्वल टू A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर। K इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, कब, जब इसकी और इसकी कंसंट्रेशन क्या ले लो, 1 ले लो, ठीक है। तो ये क्या, जब इनकी यूनिटी ले लोगे तो देन इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है। कहते हैं कि कांस्टेंट रहता है लेकिन अगर आप टेम्परेचर ना चेंज करें तो, ठीक है। ऑलवेज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K रिमेन्स कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रहता, इसकी वैल्यू चेंज होती है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, यानी K के रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों में हम देखेंगे क्या फ़र्क है। डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, हमने डिफरेंस देखना है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, इस K के दरमियान क्या डिफरेंस। भाई ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट कांस्टेंट। अब यहाँ से K की वैल्यू निकाल लें, K इधर ही रखें, ये कंसंट्रेशन ऑफ A B इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ये बन जाएगा रेट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। इन दोनों का कंपैरिजन है हमारे पास, ठीक है। फीचर डेफिनेशन हम देखें, रेट ऑफ रिएक्शन की क्या डेफिनेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। और ये क्या है, ये तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दिस वन, ये कांस्टेंट जो है दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। यूनिट आप देखें तो इसके मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, इसके यूनिट मोल पर डेसीमीटर है रेट ऑफ रिएक्शन के, पर सेकंड होना चाहिए। इसका जो रेट है डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो डिसाइड करेगा
कि आपका रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट होने चाहिए। अगर डिपेंडेंस देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, नॉट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। के इज़ नॉट कंसंट्रेशन। अगर आप एग्जांपल देखो, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सी और डी बन रहे हैं, हम इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए बी इंटू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, दिस इज़ आवर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन। अब हम यहाँ से के निकालना चाहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं के की वैल्यू निकालें तो रेट ओवर ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन। तो ये है आपका कंपैरिजन रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है? जब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो यूनिटी ले लिए जाएं तो देन इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसमें अगर आप देखें तो इसके यूनिट होने चाहिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना भाई। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम है ना, पर सेकेंड होना चाहिए ये, ठीक हो गया जी। दिस इज़ हाउ यू कैन कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। क्या ख्याल है जी? रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप देखें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, ठीक है। आप देखें रिएक्टेंट जो है वो तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ करता है क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो रही होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट, जिसको आप स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर। वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है? Velocity constant is the rate of reaction when concentration of reactants are क्या 0, 1, 2, 3। भाई जब आप concentration of the reactant यूनिटी लेते हो यानी 1 लेते हो तो तब वो velocity constant होता है। velocity constant का दूसरा नाम specific rate constant भी होता है। क्या specific rate constant कब होता है? जब concentration of the reactants are taken यूनिटी, ठीक है। केमिकल कैनेटिक्स डील्स विद किससे? केमिकल कैनेटिक्स किससे डील करती है? टेम्परेचर के साथ, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एक्शन, रेट ऑफ एंट्रोपी, किसके साथ डील करती है? केमिकल कैनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन को डील कर रही है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज पर सेकेंड मोल सेकेंड पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड मोल। ये जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट करूँगा तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये पर सेकेंड पे ये डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑर्डर पे किस तरह है, सेकंड ऑर्डर पे और ज़ीरो ऑर्डर पे क्या इसके यूनिट्स हो सकते हैं। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा जी? ग्रेटर विल बी dx ओवर dt, लेसर विल बी dx ओवर dt, मॉडरेट विल बी dx ओवर dt, एनी ऑफ द अबव। भाई अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, dx ओवर dt भी ज़्यादा होगा, तो पहला ऑप्शन आपका दुरुस्त है। एट द बिगिनिंग द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़, शुरू में डिक्रीज इन कंसंट्रेशन क्या होती है? स्लो होती है, रैपिड होती है, मॉडरेट होती है। क्यों भाई? एट द बिगिनिंग डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, शुरू में रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ होता है तो ये ग्राफ तेज़ी से नीचे आता है, तो रैपिड होती है, ठीक है। एट द बिगिनिंग द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ रैपिड, स्लो नहीं होती है, बहुत तेज़ी से आता है रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, टाइम ऑफ रिएक्शन पे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पे। रेट किस पे डिपेंड करता है? यकीनन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के साथ ये चेंज होगा, ठीक है। कैसे? आप टेम्परेचर ज़्यादा करोगे, कोलिजन ज़्यादा होंगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी मॉलिक्यूल्स की, कोलिजन्स कम होंगी और रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, the rate of reaction with respect to the change in concentration of reactant is positive, zero, negative, none of these। अब rate of reaction देखो, A into B,
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए के लिहाज से अगर मैं इसका रेट लिखूं तो मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू है डी ऑफ ए ओवर डी ऑफ टी नेगेटिव। इसके लिहाज से ए की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो इसलिए ये नेगेटिव होगा, जबकि अगर मैं इसको प्रोडक्ट बी के लिहाज से लिखूं तो रेट इज इक्वल टू प्लस डी ऑफ बी ओवर डी ऑफ टी। इसके लिहाज से यानी प्रोडक्ट के लिहाज से ये पॉजिटिव और रिएक्टेंट के लिहाज से ये नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन किसके होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम। कंसंट्रेशन का क्या यूनिट है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम का क्या है, सेकंड। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो दिस वन रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन यूनिटी, क्या होगा जी, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन यूनिटी, आर्हेनियस कांस्टेंट, मॉलिक्यूलरिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, आइडियल कांस्टेंट। तो यकीनन जब कंसंट्रेशन आप यूनिटी में लेते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, बोथ है भी रेट कांस्टेंट, क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। टू स्पेसिफिक इंटरवल के दरमियान रेट ऑफ रिएक्शन आप देखोगे तो एवरेज होगा। विच स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, फास्ट, स्लो, मॉडरेट, रैपिड। याद रखिएगा हमेशा किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा स्टेप है अगर, तो वो स्टेप जो सबसे स्लोएस्ट होगा दैट इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, विच कैन ग्रेटली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट Kc रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर, कैटलिस्ट बोथ है भी नॉन। जी, कौन इनमें से है जो रेट ऑफ रिएक्शन को तो तेज़ करेगा, ये दोनों तेज़ करेंगे वैसे, लेकिन Kc रिमेन कांस्टेंट इन केस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट चेंजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पाथवेज मैनी टाइम रेट ऑफ रिएक्शन 10 की 20 समटाइम्स, इतना फास्ट कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को।